बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। अभी बालकांड ही चल रहा है रामचरित्र मानस का। तो यहाँ पे ये श्लोक का नंबर है 324। तो चलो पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। जय धुनि बांधि वेति धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही बुध सुरतुरो सुमन सुजान। जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्ष हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्वनि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ध्वनि 4 प्रकार की ध्वनि बताई गई है। यहाँ पे जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंडल गान और नगाड़ों की ध्वनि। सभी देवगण हर्ष मतलब खुश हो रहे हैं। सभी ध्वनियों को सुन सुनकर प्रभु राम के विवाह में खुश हो रहे हैं। कुंवरू कुंवारी कल भावरी देई, नैन लाभो सब सादर लेई, जाई नेवरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कुछ कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पे जो कन्या है जो वर है दोनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि उनका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, जब तुलसीदास जी अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते तो हम कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं। क्या बात है। राम सिए सुंदर प्रीति छाई, जगमगात मणि खांबन माई, मनहु मंद रति दर बहुरूपा, देखत राम बियाऊ अनूपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रीति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कामदेव भी आए हुए हैं। कामदेव और रीति दोनों आए हुए हैं जो प्रभु राम के विवाह को देख रहे हैं। तो सीता रामचंद्र जी की जो जोड़ी है उनकी जो परछाई है मणियों के समान दिख रही है। प्रभु राम और सीता माता की जोड़ी जो परछाई है वो भी मणियों के समान दिख रही है। तो क्या दृश्य रहा होगा। दरस लाल सासु कच न थोरी, परगटत धूर्त बहुरी भये मगन सब देख निहारे,
जनक समान आपन विसारे। देखते हैं आगे वर्णन क्या किया जा रहा है, अनुवाद में क्या है। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी भांति सभी अपनी सुध भूल गए। जितने भी वहाँ पे थे सब आनंद से उत्साह हो गए, आनंद मगन हो गए, और जो जनक जी थे वो अपनी सुध बुध भूल गए, क्योंकि दृश्य ही ऐसा था, क्योंकि प्रभु राम और सीता जी का विवाह था। तो भला कौन अपनी सुध बुध नहीं भूल जाता। प्रमोदित मुनि भावेरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिया सिर सेंदूर देई, शोभा कई न जाति विधि के। तो यहाँ पर सिंदूर का भी वर्णन आया है, जैसे हिंदू धर्म में सिंदूर लगाया जाता है, तो यहाँ पे सिंदूर का भी वर्णन आया है। आइए चलो पढ़ते हैं क्या है। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीति रिवाजों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रही हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा सकती। प्रभु राम ने सीता जी की मांग में सिंदूर लगाया, ये इतना सुशोभित था, सीता माता इतनी सुशोभित, इतनी सुंदर लगने लगी कि उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी शोभा उनके चेहरे पर आई कि कोई भी देखता रह गए, सबके सब, तो कोई वर्णन नहीं हो पाया उनका। अरुण पराग जलूज भरिनी के, सहसी भूष अहि लोप अमी के। बहोरी वशिष्ठ दिनी अनुशासन, बरु दुलहिन बैठी एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को सुशोभित कर रहा है, यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की सेंदूर को पराग की, श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। तो ये छंद आ गई है, यहाँ पे छंद पढ़ते हैं। बैठे बरसानन राम जनकी की, मुंदित मन दर सुभाए, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपनी सुकृत सुरत रूफल नाये। भरी भुवन रा उछाऊ राम विभाऊ, भा सब ही का कही भांति वरनी, सिरार्थ रसाना, एक यहू मांगलु महा। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्होंने देखकर राजा दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कलवक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। तो नए
वृक्ष जो कहा जा रहा है यहाँ पे, नया जीवन जो अपने पुत्र प्रभु राम का देख रहे हैं, उनके साथ सीता माता को देख रहे हैं, तो नए कल वृक्ष यहाँ पर उनके लिए कहा जा रहा है। जो प्रभु जो राजा दशरथ थे, वो बार बार अपने मन को देख देख कर पुलकित हो रहे हैं, मतलब हर्ष और उल्लास से उनका जो हृदय है वो भरा जा रहा है। कहते हैं ना, जो फूले नहीं समाये रहे हैं, तो यहाँ पे उनका वर्णन किया गया है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंडल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जीव तो एक है, सभी की एक ही जीव होती है, चार तो होती नहीं है। तो इतना उत्साह भरा हुआ था कि उस विवाह को कोई भी नहीं चाह रहा था कि वो समाप्त हो जाए। सब यही चाह रहे थे कि वो चलता रहे, सदियों तक चलता ही रहे, क्योंकि इतने आनंदित लोग हो रहे थे वहाँ पे। तो सबका मन इतना उत्साह था कि वो देखते ही रहे अपने नेत्रों से। तब जनक पाई वशिष्ठ आई सोस, व्याह साज सवारी के, मंडवी रुति की रीति उर्मिला कुआरी, लही हाँकरी के, कुश के तो कन्या प्रीतम जो, गुणशील सुख स्वभाव, सब रीति प्रीति सब समेत करी सो व्याही, नरप भरत ही देई। अब यहाँ पे उर्मिला जी की भी बात आ रही है। तब वशिष्ठ ऋषि जी आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मंडप भी जी ऋतु कीर्तियों और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारी को बुला लिया। कुश धवनी की बड़ी कन्या मंडप जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को ब्याह दिया। यहाँ पे भरत जी का भी विवाह हो गया भैया। जाने की लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जाने की, सोत नहीं दीनी व्याही लखन ही, सकल विधि सनमानी के, जही नामोर तुई की रीति, सुलोची चिनी सुमुख सब गुण आगेरी, सो देई रिपु सूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को भी सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को भी ब्याह दिया, और जिनका नाम रीति कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रु को ब्याह दिया। रीति कीर्ति। तो ये यहाँ पे चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। अनुरूप वर दुल्हन पर इस पर, लखन संकोच ही हरीसी, सब मुंदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बरसही, सौंदर्य सुंदर वरण सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर्जारु अवस्था,
विभूषण सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हनों ने परमेश्वर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर संकोचते हुए हृदय में हर्ष हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना न करते हैं और देवगुण फूल बरसाते रहते हैं। सब सुंदरियां दुल्हन सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चार अवस्थाएं जागृत, स्फुर, सुषुप्ति और तुरी अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजास, प्रयाग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम।